यूपी में एसआईआर बीएलओ की मौत के मुद्दे पर सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा है, जो आपने देखा। अब सीएम योगी के एक बयान से इस तापमान की ओर बढ़ने की आशंका है। तीसरी खबर में इस तापमान का जिक्र करेंगे। साथ ही बात सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच 27 को लेकर शुरू हुई मुद्दों वाली रेस की भी हम करने जा रहे हैं। 2027 के रण को लेकर योगी और अखिलेश यादव के बीच चुनावी मुद्दे सेट करने की जोर आजमाइश शुरू हो गई है। कुछ मुद्दों पर तो दोनों के बीच टकराव भी नजर आ रहा है, जैसे धर्म और जातिगत समीकरण। इन्हें साधने की पिच पर दोनों ही एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे दोनों नेता दलित वोटों को अपने पाले में लाने के लिए डोरे डाल रहे हैं। इसका संकेत सीएम योगी के एक पोस्ट से मिला। योगी की पाती नाम से एक पोस्ट किया गया। इसमें लिखा गया कि यूनेस्को मुख्यालय में भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये विश्व समुदाय की ओर से उस युगांतरकारी महापुरुष की पुण्य स्मृति को नमन है, जिन्होंने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल भारतीय चिंतन को संविधान के माध्यम से अपनाया। उधर अखिलेश यादव ने भी आज डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र मजबूत हो और संविधान के तहत पीडीए समाज को मजबूती मिले। बाबा साहेब ने हमें एक वोट डालने का अधिकार दिया, लेकिन इधर जब से बीजेपी हारी है, खासकर उत्तर प्रदेश से, तब से उसके अंदर बेचैनी है। इसके अलावा एक पिच धर्म वाली है, जहां दोनों के मुद्दे आपस में टकरा रहे हैं। सीएम योगी 2027 के लिए राम मंदिर कार्ड को हवा दे रहे हैं, तो अखिलेश यादव केदारेश्वर महादेव मंदिर का कार्ड लेकर सामने आए हैं। आज गीता जयंती के मौके पर भी शुभकामना वाले पोस्ट से दोनों अपने अपने वोटर को सियासी संकेत देने में पीछे नहीं रहे। जब हम सब मिल करके एक रहेंगे, हमें बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ ने यह बयान हरियाणा की धरती पर दिया। राजनीति के जानकारों ने इसे 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनावी रण से जोड़कर देखा। माना जा रहा है कि योगी ने हिंदुत्व के कार्ड पर एक बार फिर 2027 की चुनावी हांडी चढ़ानी शुरू कर दी है। सीएम योगी का फॉर्मूला फिर वही है कि जाति में नहीं बंटना, धर्म के नाम पर एकजुट रहना है। तो एक तरफ सीएम योगी धार्मिक कार्ड चल रही हैं, दूसरी तरफ उनका फोकस जाति फैक्टर पर भी है। इसका संकेत उनकी इस पोस्ट से मिलता है, जिसमें उन्होंने आम्बेडकर का जिक्र किया है। सीएम योगी ने इसके जरिए यूपी के दलित वोटों को मैसेज देने की कोशिश की है, क्योंकि दलित वोटों के लिहाज से 6 दिसंबर की तारीख काफी अहम होने जा रही है। 6 दिसंबर को डॉक्टर आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस यानी पुण्यतिथि है। इस दिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती फिर एक्टिव होने जा रही हैं। नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर बड़ी रैली करने जा रही हैं। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को दलित वोटों के बिखरने का डर है। बीजेपी इसलिए भी ज्यादा बेचैन है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित वोटों का झुकाव पीडीए की तरफ दिखा है और अखिलेश यादव ने इस बार फिर पीडीए को बीजेपी के खिलाफ अपना सबसे मजबूत हथियार बनाया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और देश की आजादी के बाद हमें एक वोट डालने का अधिकार मिला। इधर जब से भारतीय जनता पार्टी हारी है और खासकर उत्तर प्रदेश से हारी है, तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी है। 2024 चुनाव के बाद से जाति फैक्टर ने बीजेपी को बेचैन कर दिया है। इसलिए सीएम योगी जाति और धर्म दोनों समीकरण साध कर चल रही हैं। 27 में राम मंदिर के सहारे एक बार फिर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश की जा रही है, तो अखिलेश यादव भी केदारेश्वर वाले मंदिर कार्ड से ही इसका जवाब दे रही है। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान देकर योगी बढ़त बनाने की कोशिश में जुटे हैं। ये उनकी विचारधारा है, उनकी मानसिकता है, उनकी विचारधारा है, उनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए इस तरह की विचारधारा प्रदेश के सामने रख रहे हैं। क्या ये नफरत की डिलीवरी तो दे रहे हो आप? किसको बांट रहे हो, किसको काट रहे हो? ये देश सबका है, आपका थोड़ा ही अकेले का। इनके पास इसके अलावा एजेंडा नहीं है ना, दिक्कत ये है। सीएम योगी ने यह बयान हरियाणा की धरती पर दोहराया। यहीं पर इस नारे का जन्म भी हुआ था। फिलहाल अभी तो यूपी चुनाव में करीब 1.25 साल का वक्त बाकी है। जैसे जैसे वक्त कम होता जाएगा, मुद्दों के मोर्चे पर लड़ाई और बढ़ती जाएगी।
इस बार 2027 की चुनावी लड़ाई काफी अहम होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 की चुनावी जंग को 2029 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जाएगा। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष की कोशिश रहेगी कि किसी भी मुद्दे पर विरोधी को बढ़त लेने का मौका न दिया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।